भगवान हृदय की भाषा को पढ़ लेता है। भगवान बलवान पर भी कृपा जल्दी से नहीं करता जितना भगवान अपने भक्त पर कृपा कर देता है। भगवान के भक्त बनो, और भगवान का जो भक्त है वही सबसे बड़ा धनवान है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। कबीर सब जग निर्धना। मैं इनको अपने नाम में नहीं बैठाऊंगा। केवल धनुष बाण लक्ष्मण ने उठाए, तुमको पता नहीं है, तुम्हें मेरे बाणों के प्रताप के बारे में मालूम नहीं है। केवट ने कहा चलाओ बाण लक्ष्मण, तुम्हारे बाणों से 3-3 लाभ हो जाएंगे मुझे। इतना खोला है केवट। क्या क्या लाभ होगा? राम जी के सामने प्राण तज दूंगा, लक्ष्मण के बाणों से मिल जाऊंगा, मां जानकी का चिंतन करता हुआ वैकुंठ चला जाऊंगा। पहले तो आपके चरणों को धोऊंगा मैं, तब अपने नाम में बैठाऊंगा। मुझे तुम्हारे चरणों की रज पर भरोसा नहीं है। आहा, बड़ा चालाक है, खुद तो तर रहा है, पूरे कुटुंब को तार रहा। तुम्हारे चरणों की रज में वो जादू है कि अहिल्या नारी को मैंने सुना था तुम्हारे चरण पड़ने से गौतम की नारी कृतार्थ हो गई और धन धन हो गई। तुम्हारे ऐसे चरण है। मेरी छोटी सी है नाव, मोहे डर लागे राम, तेरे जादू भरे पाम, तुम्हें कैसे बैठाऊं अपनी नाव में। ऐसे चरण है तुम्हारे। मैया धीरे बहो, अरे गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, अरे गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण नाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में से गाइए आप भी मेरे साथ। गंगा मैया धीरे बहो। कोई छुटना चाहना या ब्रह्मचारी है, माता बलि दूर रहना। ज्ञान की बैठे हैं मेरे सिरे में सिया राम, ज्ञान की बैठे हैं मेरे सिरे में। देख लो मेरे दिल के। हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ने लगा। अरे फाड़ सीना हनुमान ने दिखला दिया, फाड़ सीना हनुमान ने दिखला दिया। भक्ति में है शक्ति सबको बतला दिया, भक्ति में है शक्ति सबको बतला दिया। सुख मिलेगा, सुख मिलेगा सदा ऐसे जीने में सिया राम। बीच में ही केवट प्रसंग आप लोग छोड़ रहे थे, उसको पूर्ण कर देता हूं। आप केवट प्रसंग को पूर्ण रूप से सुनेंगे और कल मानस का विश्राम दिवस में करूंगा। यहाँ पर जिन्होंने 7 दिन तक इस दिव्य अनुष्ठान को श्रवण नहीं किया है, कल की पूरी कथा ध्यान से सुनो तो संपूर्ण रामचरितमानस का आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। कल विदाई समारोह है, मानस की विदाई होगी। सब लोग बड़े प्रेम से यथासंभव विदाई करेंगे, बड़े भाव से विदाई करना, और भगवान की कृपा होगी तो जैसे अब की बार हमारे अश्विनी चड्डा साहब वकील साहब जी ने ये जो यज्ञ का आयोजन कराया है, वैसे तो मैंने संपूर्ण सादरा में कथाएं की हैं, कोई जगह सादरा की ऐसी नहीं है। और कितनी बहन तो यहाँ ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने मेरी 2-2, 4-4 कथाएं भी सुनी होंगी। जो कथा सुनते हैं, तो जिन्होंने पहली बार ही सुनी होगी उनकी तो मैं कह नहीं सकता। जो कथा प्रेमी हैं, जो यदा कदा कथा सुनते हैं, भाई पड़ोस में हो गई तो सुन लिया, ऐसे व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमेशा कहीं भी कथा हो दूर दूर जो सुनती हैं, उन्होंने मेरी 2-4 कथाएं जरूर सुनी होंगी। मैंने इस पूरे राम राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। माता सीता ने केवट से कहा, भैया केवट कुछ उतराई ले लो, नाई की मुड़ाई धोबी की धुलाई, और केवट की उतराई कभी रखी नहीं जाती है।
कभी नाई अगर बाल काटे तो कुछ लोग मन में विचार करते हो या सोचते हो उसकी कटाई कभी नहीं रखनी चाहिए, दोष लगता है। नाई की मुड़ाई, धोबी की धुलाई, धोबी वस्त्र धोता हो तो उसके भी वस्त्रों के पैसे कभी नहीं रखने चाहिए। और केवल कृपा है आपकी मेरे ऊपर। भगवान मैं आपसे क्या लूं? माता सीता ने अपनी मुद्री उतारी और केवट को दे दी। ये मुद्री साधारण नहीं है, ध्यान से सुनना। ये जो मुद्री थी ये इंद्र ने दशरथ को दी थी और यही मुद्री दशरथ ने माता कौशल्या को दी थी। और मोह दिखाई में माता कौशल्या ने यही मुद्री, यही अंगूठी माता जानकी को दी थी। बेटी तेरी मोह दिखाई में अंगूठी में तुम्हें भेंट करती हूँ। और कुछ भी हो जी, माता बहनों को जेवर या गहना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी हो जाए माता बहन अपना जेवर किसी को नहीं दे सकती, लेकिन धन्य है माता जानकी, केवट के भाव को देख करके वो इंद्र की जो मुद्री थी, अंगूठी थी, आज एक पल में माता ने केवट को दे दी। भैया केवट उतराई हमारे यहाँ नहीं रखी जाती, आप ये मुद्री ले लो। वही प्रसाद में सिर धर लेवा, वही प्रसाद में सिर धर लेवा। जब भगवान के भक्ति को पाके जीव प्रसन्न रहता है और जैसे भगवान के चरण कमल मिल जाएं, उस जीव की स्थिति क्या होगी आप विचार करिएगा। भगवान के भक्त कहते हैं मोक्ष में भी क्या करेंगे जाके? मोक्ष में क्या है? वह भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। उस वैकुंठ में हनुमान की गाथा नहीं है, उस वैकुंठ में प्रभु का स्मरण नहीं होता, उस वैकुंठ में भी राम का गुणगान नहीं गाया जाता। मेरे भाई बहन, धन्य है यह भारत की धरती जहां राम की कथाएं सुनाई जा रही हैं।